बड़ी खबर आपको देते हैं कश्मीर क्राउन पर, जहां पहले जानते हैं कि सरकार की जानिब से बल्दियाती इंतखाबात को पहले ही मुस्तरद कर दिया गया है। वही बड़ी खबर यह है कि सरकार की जानिब से ये बताया जा रहा है और सोर्सेज का मानना यह है कि जो भी म्युनिसिपल हुदूद है, म्युनिसिपल वाले एरियाज हैं या पंचायत वाले एरियाज है, पंचायत वाले हल्के, उनमें हदबंदी की जा सकती है। ये जराया का मानना है और ये भी बताया जा रहा है कि शायद बल्दियाती इंतखाबात में जो देरी है वो इसीलिए की गई थी ताकि जो हदबंदी है वो म्युनिसिपल वाले या पंचायत वाले हल्कों में की जा सकती है। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं कश्मीर क्राउन पर। मज़ीद तफसीलात के लिए पहले ही राहिल हमारे साथ ज्वाइन किए हैं। राहिल, क्या कुछ मज़ीद तफसीलात है इस हवाले से? देखिए मंजूर, ये बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है, जहां पर ये सोर्सेज के हवाले से ये खबर आ रही है कि जम्मू कश्मीर में पहले यूएलबी और पंचायत इलेक्शंस को लेकर जो है वो गहमा गहमी थी, समाजी सियासी गलियारों में हलचल थी। लेकिन उसी के बीच ये दोनों इलेक्शंस के जब डेफर होने की खबर आती है, उसके बाद कहीं ना कहीं जो हर तरीके की जो बातें हैं सियासी समाजी गलियारों में वो आम हो गई। उसके बाद जो कयास या आराइयाँ लगाई जा रही थी वो भी बहुत ज़्यादा थी। लेकिन इसके बीच एक बड़ी खबर ये निकल कर सामने आ रही है कि अब जो है वो डीलिमिटेशन होगी। जी बिल्कुल, जिस तरीके से पहले असम्बली जो हल्के थे उनको जो है वो डीलिमिटेशन जुमरा में लाकर उनकी डीलिमिटेशन की गई, उनकी हदबंदी की गई थी, उनकी हदूद कई जगह पर बढ़ाई गई और कई जगह पर घटाई गई थी। इसी तरीके से उसी तर्ज पे अब जो यूएलबी है यानी अर्बन लोकल बॉडीज़ के जो इलाके हैं जिनको हम म्युनिसिपल कमेटीज़, म्युनिसिपल कॉरपोरेशंस या म्युनिसिपल कौंसल्स के जो एरियाज़ हैं, जो उनके वार्ड्स हैं, अब उनकी हदबंदी की जानी है। सोर्सेज के हवाले से खबर है और इसी तरीके से अब पंचायत के जो वार्ड्स हैं उनकी भी हदबंदी दोबारा से होनी है। ये बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है और सोर्सेज ये भी कहते हैं कि यही एक अहम और मेन वजह रही कि जिसके हवाले से जो यूएलबी और पंचायत इलेक्शंस हैं उनको जो है वो डेफर किया गया। हम आपको बताते चलें, इससे कबल जो है वो असम्बली हल्कों को जो है वो डिलिमिटेशन जुमरे में लाया गया था। कई सारी नई असम्बलीज बनाई गई थी, कई सारे नए कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से कुछ नई असम्बलीज को जो है वो तैयार किया गया था, हदबंदी नए तरीके से बनाई गई थी और कुछ असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसीज जो हैं वो नई बनाई गई थी। इसी तरीके से अब जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करें तो जो अर्बन लोकल बॉडीज़ और पंचायत के जो इलेक्शन हैं इनको डेफर किया जाएगा और कहीं ना कहीं अब उसकी वजह जो है वो निकल कर सामने आ रही है कि अब हदबंदी की जाएगी, नए सिरे से नए वार्ड्स बनाए जाएंगे, नए सिरे से नई कौंसल्स बनाई जाएंगी, नए म्युनिसिपल एरियाज़ को कहीं बढ़ाया जाएगा और कहीं घटाया भी जाएगा। और इसी के बीच जो पहले भी हमने देखा कि जिस तरीके से रिजर्वेशंस को लेकर एक लिस्ट सामने आई थी जिसमें यह बताया गया था कौन सा वार्ड कहां पर लेडीज़ है, कौन सा वार्ड एससी है, कौन सा वार्ड एसटी है और कौन सा वार्ड ओपन है, उसी के मद्देनज़र अब जो सरकार है वो कहीं ना कहीं ये चाहती है कि अब इनकी भी हदबंदी नए सिरे से की जाए। मंजूर राहिल, जिस तरह आपने फरमाया कि इस तरीके से खबर सामने आ रही है और जरा का ये कहना है अगर इस खबर को माने और इससे पहले भी जब हदबंदी की गई थी तो मौजूदा सरकार, मरकजी सरकार हज़ब इख्तिलाफ की जमातों से भी तनकीद का निशाना बनी थी और आज जब ये खबरें गर्दिश कर रही है तो कहीं ना कहीं कई सारे इल्ज़ामात, कई सारे तरीकों से तनकीद का निशाना बने जा रही है मौजूदा सरकार। और क्या लगता है कि भाजपा की जानिब से तीसरी बार फिर से इक़्तिदार में आने के हवाले से कोशिशें की हो रही है? देखिए मंजूर, बिल्कुल सवाल या निशान तो भारतीय जनता पार्टी पे ज़रूर हैं। देखिए हालिया आपको याद होगा कि दिल्ली के अंदर एक मीटिंग होती है जिसमें अमित शाह उसकी सरबराही करते हैं, जेपी नड्डा उसकी जो नेशनल प्रेसिडेंट हैं भारतीय जनता पार्टी के वो उसकी सरबराही कर रहे हैं। वहाँ पर एक मीटिंग होती है जिसमें जम्मू कश्मीर के आला पार्टी के आला रुकन जो हैं वो भी शामिल हुए, जिसमें अगर हम बात करें अशोक कोल थे, जिसमें कविंदर गुप्ता थे, जिसमें डॉक्टर जितेंद्र सिंह थे, जिसमें अगर हम बात करें रविंदर रैना थे और साथ साथ में ही अगर हम बात करें देवेंद्र राणा के साथ साथ विनोद गुप्ता भी थे जिन्होंने शमूलियत की उस मीटिंग में। और उस मीटिंग में बिल्कुल वाज़िया तौर पर जो सोर्सेज के हवाले से खबर आ रही है वो वाज़िया पूछा गया था कि क्या आप इलेक्शंस के लिए तैयार हैं, और वहाँ पर ये बताया गया था कि दो पार्टियां बन चुकी थी, यानी दो धड़े बन चुके थे बीजेपी में। एक तो ये कहती थी कि हमें ये इलेक्शन करवा के ये पता चलना चाहिए कि क्या हम ग्राउंड पे कितने हैं, और दूसरी पार्टी का ये कहना था कि हम ग्राउंड पर अभी सही तरीके से मजबूत नहीं हैं। जब वजह दरियाफत की गई तो ये पता चला कि जम्मू हो या कश्मीर हो,
सबका साथ और सबके विकास की बात की जाती है नरेंद्र मोदी की तरफ से, तो कहीं ना कहीं ये कश्मीर और जम्मू का मामला या पीर पंचाल या चिनाब वैली का मामला नहीं था, ये पूरे जम्मू कश्मीर का मामला था। और वहाँ पर ये बात निकल कर सामने आई, चाहे वो टोल प्लाजा हो, चाहे वो स्मार्ट मीटर्स हो, चाहे वो रिजर्वेशन हो, ST SC की बात हो, चाहे वो पहाड़ी को ST देने की बात हो, कहीं ना कहीं ये उड़ी करना से लेकर राजौरी पुंछ के गलियों से होता हुआ जम्मू शहर तक जो है वो लोग यकजुबान नजर आए। टोल प्लाजा हो या स्मार्ट मीटर्स हो, खासकर बिजली के बुरहान को लेकर, स्मार्ट मीटर्स को लेकर, और यही नाराज़गी जो है लोगों की वहाँ पर पहुँचाई गई पार्टी के रुकन की तरफ से, और बताया गया कि अभी इलेक्शन के लिए मौसर हालात नहीं है। तो वही एक वजह रही जिसके बाद अब सरकार जो है कहीं ना कहीं डीलिमिटेशन कमीशन जो है जिस तरीके से पहले हुआ था उसी तरीके से अब जो है असेंबली की तरफ पे वार्ड्स और म्यूनसिपल वार्ड्स और कहीं ना कहीं पंचायत जो वार्ड्स हैं, जो हल्के हैं, उनको कहीं ना कहीं उसी तरीके से हदबंदी के ज़ुमरे में लाकर उसी तरीके से जो है इनकी डीलिमिटेशन करके जो है अब सरकार चाहती है कि पहले डीलिमिटेशन हो जाए, उसके बाद जो है वो इलेक्शन हो। तो सबसे बड़ी वजह जो है सोर्सेज के हवाले से यही आ रही है कि अब डीलिमिटेशन जो है वो होना जरूरी है। यहाँ पर ये जो हज़्ब इख्तिलाफ की जमातें हैं, खासतौर पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के हवाले से भी बड़े बड़े बयान निकल के सामने आ रहे हैं, जहां नेशनल कॉन्फ्रेंस की जानिब से भी फारूक अब्दुल्ला की रिहाइश गाह पर भी एक मीटिंग मदू की गई, लेकिन कुछ सियासी जमातों को नहीं मदू किया गया। उस हवाले से भी भाजपा की जानिब से तनकीद का निशाना बनाया गया। और साथ ही साथ ये डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की जानिब से भी बयान सामने आया कि अब बीजेपी में डर है, उसके सामने बहुत सारे चैलेंजेस है। अब नहीं लगता कि बीजेपी हम हज़्ब इख्तिलाफ वाली जमातों के सामने सियासत में डट पाए। क्या कुछ है उस हवाले से? जी बिल्कुल मंजूर, ये बात बिल्कुल वाजिया है। कुछ ना कुछ तो सवालिया निशान बीजेपी पे ज़रूर है, चाहे वो जॉब्स को लेके है, चाहे वो रिक्रूटमेंट को लेके है, चाहे वो डेवलपमेंट को लेके है, चाहे वो टोल प्लाजा को लेके है, चाहे वो स्मार्ट मीटर्स को लेके है, चाहे वो सड़कों को लेके है, चाहे वो बिजली और पानी को लेकर है। कोई भी मामला हो, सवालिया निशान तो ज़रूर है मौजूदा सरकार पे। लेकिन डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की अगर हम बात करेंगे, आज कहीं ना कहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस जो पिछले कई सालों से हम ये मान रहे थे कि फारूक अब्दुल्ला शांत बैठे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अब जो है PAGD की मैं थोड़ी सी और बात करूँगा। यहाँ पर PAGD में भी अब इख्तलाफ थोड़े थोड़े नज़र आ रहे हैं। हम इस पर वाजिया तो नहीं कह सकते, यकीनन तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो है वो इख्तलाफ ज़रूर नज़र आया। बाकी पार्टी पहले आप देखिए कि गुपकार पे जो भी मीटिंग होती थी उसमें तमाम पार्टी को मदऊ किया जाता था, आज ऐसा नहीं है। कुछ ना कुछ पर्दे के पीछे ज़रूर कुछ ना कुछ काला ज़रूर है। अब कहीं ना कहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से ये इशारतन कहा गया है कि हम इलेक्शन अपने बलबूते पे लड़ेंगे। सोर्सेज का ये मानना है कि जब ULB और पंचायत की हदबंदी हो जाएगी उसके बाद ही अब सियासत का नक्शा जो है वो बिल्कुल बदल जाएगा। ये नई उथल पुथल है और अब सियासत जो है वो नए तरीके से होना जो है वो शुरू हो चुकी है। जी मंजूर। राहिल, क्या लगता है आने वाले वक्त में जब इलेक्शन होंगे तो टक्कर, बहुत कड़ाके की टक्कर देखने को मिलेगी सियासी मैदानों में? बिल्कुल, देखिए चैलेंजेस ज़रूर रहेंगे तमाम पार्टियों के लिए, और ख़ासकर ये ग्राउंड लेवल की जो सियासत है ये कुछ और होती है। आप MLAs के इलेक्शन, असेंबली के इलेक्शन करते हैं, आप एक बड़े पैमाने पे इलेक्शन लड़ते हैं, या पार्लियामेंट के इलेक्शन होते हैं वो बड़े पैमाने पे होते हैं। ये ग्राउंड लेवल पे जो आप एक एक वर्कर से एक एक वोट की तवक्का रखते हैं, वो कहीं ना कहीं चैलेंजेस जो हैं बिल्कुल हैं। और आने वाले वक्त में ये जो बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है, एक बार फिर हम अपने नाज़रीन को बता दें कि इस वक्त की बड़ी खबर यही आ रही है कि ULB यानी अर्बन लोकल बॉडीज़ और पंचायत के जो हदूद हैं उनकी नए सिरे से हदबंदी होगी, डीलिमिटेशन होगा, और उसके बाद ही जाकर ये इलेक्शन होगा। चैलेंजेस तमाम पार्टियों के लिए हैं। वोटर बहुत होशियार है, लोग अवाम जो है हर मुद्दे पर नज़र रख रहा है, और आज की डेट में वोटर को बेवकूफ़ नहीं बनाया जा सकता। हर चीज़ हर इंसान के सामने है, सोशल मीडिया का दौर है, बारीकी से लोग नज़र रखते हैं। चैलेंजेस ज़रूर रहेंगे मंजूर, और ये नए तरीके की सियासत होगी। अब 2023 की सियासत है, ये पुरानी सियासत नहीं। और कुल मिलाकर देखा जाए सरकार अभी इलेक्शन करवाने के मूड में नहीं है। सरकार फ़िलहाल ULB और पंचायत में जो है अर्बन लोकल बॉडीज़ और पंचायत की नए सिरे से हदबंदी करेगी, और हदबंदी के बाद ही जाकर हतमी फैसला लिया जाएगा कि इलेक्शन कब होने हैं। जी मंजूर, बहुत शुक्रिया आपका राहिल पूरी तफसीलात देने के लिए। खबर ये थी कि सरकार की जानिब से हदबंदी की जा सकती है, म्युनिसिपल हदूदों में या पंचायत वाले इलाकों में हदबंदी की जा सकती है। शायद यही सबसे बड़ी वजह थी जो बल्दियाती इंतखाबात थे उनमें ताखीर हुई है। सबसे बड़ी खबर हम आपको दे रहे थे इस वक्त कश्मीर ग्राउंड पर, और साथ दे रहे थे मेरा, हमारे सीनियर और खास साथी राहिल गने। बहुत शुक्रिया आप सभी दोस्तों का कश्मीर ग्राउंड देखने के लिए।